उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की वैकेंसी के लिए पेपर का पैटर्न कैसा होगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं, साथ ही इंटरव्यू टीजीटी में होगा अथवा नहीं, और पीजीटी के लिए इंटरव्यू कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तारपूर्वक बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी के संदर्भ में। आप स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में टीजीटी वर्ष 2022 का विज्ञापन देख पा रहे होंगे। इसमें 125 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी पूरा पेपर आपका 500 अंकों का होने वाला है। इस 125 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बात करें अगर निगेटिव मार्किंग की, तो पहले पॉइंट के अंदर 5वां सब पॉइंट देख पा रहे होंगे। इस पैरा के अंतिम लाइन में लिखा गया है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में आप देखेंगे तो केवल लिखित परीक्षा का जिक्र किया गया है। टीजीटी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। कुल 500 की आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस 125 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होने वाले हैं। दोस्तों, अब पीजीटी के पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीजीटी का देख पा रहे होंगे। इसके पहले पॉइंट के 6वें सब पॉइंट में लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि पीजीटी के लिए भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब पीजीटी में भी कुल 500 अंकों पर ही मेरिट बनाई जाएगी। जिस प्रकार से टीजीटी में 500 अंकों पर मेरिट बन रही थी, पीजीटी में भी 500 अंकों पर मेरिट बनाई जाएगी, लेकिन 500 का 85% आपके लिखित परीक्षा के अंक के हिसाब से निर्धारित होगा और साक्षात्कार का 10% अंक होगा, यानी 85 + 10 यानी 95 हो गया, और 5% जो बचा वह विशेष योग्यता के आधार पर अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि देखिए, लिखित परीक्षा आपका 85% अंक हो जाएगा। उसके बाद से जो इंटरव्यू होगा उसके लिए 10% जो निर्धारित किया गया है, उसमें भी 3 कैटेगरी बनाई गई है। सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक निर्धारित किया गया है इंटरव्यू में। वहीं अगर बात करें विशेष योग्यता की, जो कि 5% अंक निर्धारित किया गया है, उसमें डॉक्टरेट की उपाधि रखने वाले को 2% अंक। अगर आप यहाँ पर पीएचडी कोर्स किए हुए हैं, पीएचडी हैं, तो आपको अतिरिक्त 2% का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर पीजीटी में ना तो बीएड, ना तो एमएड और ना ही पीएचडी मांगा गया है, लेकिन अगर आप ये सभी कोर्सेज किए रहेंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी, यानी अतिरिक्त अंक दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप मेरिट में ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी किए हैं तो 2% अंक आपको मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप शिक्षा स्नातक एमएड किए हुए हैं, शिक्षा में परास्नातक हैं, एमएड किए हुए हैं, तो आपको 2% अंक मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है, उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने एमएड करने के एवज में 2% अंक आपने ले लिया है तो आपको बीएड करने के लिए 1% अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विशेष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर आप रहते हैं, ये सभी कोर्स कर रहते हैं, तो आपको वरीयता दी जाएगी और अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। अब देख लीजिए, लिखित परीक्षा जो होगी वह 425 अंक की होगी। टीजीटी में टोटल लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बन रही थी, इस वजह से उसमें 500 अंक था, लेकिन पीजीटी में लिखित परीक्षा केवल 425 अंक का होगा, साक्षात्कार 50 अंक का होगा, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1998 के नियम में निहित व्यवस्था के अनुसार विशेष योग्यता पर अधिभार, यानी कि जो वेटेज आपको दिया जा रहा है वो 25 अंक का होगा। अगर आप वो सभी योग्यता नहीं रखते हैं, जैसे बीएड नहीं है, एमएड नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो आपको ये 25 अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा कहने का मतलब कि आपको इसमें भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, उसी को लिखित परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए, 425 अंक का जो पेपर होगा, इसमें भी 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वह 3.4 अंक का होगा। टीजीटी में आपका प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का हो रहा था और पीजीटी में 3.4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है पीजीटी में भी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा की मेरिट बनाई जाएगी और जितने
सीट हैं उसके सापेक्ष 1:3 या फिर 1:5 जो भी आयोग तय करेगा उसके अनुसार साक्षात्कार के लिए लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 10वें के 5वें पॉइंट में मेंशन किया गया, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और चयन हेतु पैनल यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यता के आधार पर अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अनुसार रिक्तियों की संख्या से अधिक 25% से अधिक नहीं होगी। समेकित पैनल सूची मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी, यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा में अंक आया, जो आपने इंटरव्यू में अंक हासिल किया और जो अधिभार यानी वेटेज में अंक हासिल किया, सबको जोड़ करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और उसमें जितनी भी सीट है उससे 25% अधिक अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट में जगह दी जाएगी। 25% अधिक इस वजह से रखा जाता है कि मान लीजिए कोई अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसके जगह पे जो अतिरिक्त वाले बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इस प्रकार से पूरा चयन की प्रक्रिया रहने वाली है टीजीटी और पीजीटी में। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पीजीटी में 50 अंक का होगा, पीजीटी में जो लिखित परीक्षा होगी वो 425 अंक की होगी और इसके अलावा 25 अंक का अतिरिक्त अधिभार है। अगर आप पीएचडी, बीएड या फिर एमएड कोर्स किए रहेंगे तो आपको ये अतिरिक्त अधिभार दिया जाएगा, यानी कि आप मेरिट में ऊपर जा सकते हैं, कहने का मतलब। और अगर बात करें टीजीटी में तो उसमें इंटरव्यू नहीं है, उसमें जो मार्क्स होंगे, लिखित परीक्षा का जो मार्क्स होगा वो पूरे 500 अंक का होगा और वहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर ही फाइनल मेरिट बन जाएगी। लेकिन पीजीटी में आपके लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और अधिभार यानी वेटेज को मिला करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। आप सभी को टीजीटी, पीजीटी की लिखित परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।